आज आमच्या बरोबर ह्या संवादात आसात ICARचे डायरेक्टर वो माने तर डॉक्टर प्रवीण कुमार सर। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। आज 37th फाउंडेशन डे है ICAR का, ये आप जर्नी को कैसे देखते हैं? ये जो जर्नी जो 1989 में हमारे संस्थान ने स्टार्ट की थी, उस समय इसका जो नाम था ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर गोवा था। हाँ। और मैंडेट था कि गोवा के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उसके फार्मर्स का के लिए टेक्नोलॉजी देना चाहिए। वो एग्रीकल्चर के फार्मर है, एनिमल हस्बेंड्री के हैं, फिशरी के हैं, काजू के हैं, नारियल के हैं। 2014 में जो पूरा हमारा जो मैंडेट था वो एक्सटेंड किया गया गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, जितना भी पूरा कोस्टल एरिया है, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, पर एस्टेब्लिशमेंट हमारी सिर्फ यही है। तो 2014 से पहले तो हम गोवा के लिए ही कार्य कर रहे थे, पर मैं, क्योंकि चैनल आपका गोवा का है, तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज भी 80 से 90% जो हमारा कार्य है हम गोवा के फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। और 10 से 15% जो मेरे वैज्ञानिक हैं वो बाकी कोस्टल एरिया के लिए हम लोग काम करते हैं। और डिफरेंट वहाँ की जो इंस्टीट्यूट्स है, NGO है, KVK है, उनके साथ मिलकर उनके फार्मर्स को बनाते हैं। और आज भी हमारा मुख्य कार्य है गोवा के फार्मर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि जर्नी हमारी बहुत रिवार्डिंग है ये। और आज आपने देखा होगा, अगर आप मेरे प्रेजेंटेशन में थे तो हमने बताया कि हमने 28 गोवन फार्मर्स को वैरायटी दी है, जो 5000 हेक्टेयर से एरिया में ज़्यादा में लग रही है। एक पिग की वैरायटी हमने दी है। जो गोवा की श्वेत कपिला है वो नामकरण हमने करवाया, उसकी रजिस्ट्रेशन करना। अगोडा जो पिग था नेटिव यहाँ का, उसका नामकरण करना। अगोडा क्षेत्र से आया था तो अगोडा पिग उसका नाम दिया गया। उसका भी NVGR में हमने रजिस्ट्रेशन कराया। अब एक भैंस की जो मैंने बात की, कोमंचली जो वो फैलो है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होने वाला है। और वैसे भी आपके जो गोवा के जो GI है एग्रीकल्चर में 5 मिले हैं, उनका भी हमने योगदान दिया। तो जो भी जो संभव था हमारे लिए, वो सबसे बड़ा कि गोवा के एक फार्मर का हमने पद्मश्री के लिए नामित किया और उनको मिला। और तो बड़ी संजय पाटिल जी। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी हमारी बहुत रिवार्डिंग है, बहुत सेटिस्फाइंग है। और मैं भी अपनी जर्नी, जो मेरी भी जर्नी है, 5 साल की पूरी हुई है। तो मैंने आज अपना, आप गोवा में डायरेक्टर में आया था। इस महीने के अंत में मेरे 5 साल हो जाएंगे। तो आज मैंने पूरे अपने 5 साल के कार्य का जो रिपोर्ट थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, वो प्रेजेंट की और पिछले 5 साल से कंपैरिजन करा। आप वहाँ बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि मुझे एज ए डायरेक्टर 5 साल में मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यस सर, आपके जो 28 साइंटिस्ट है वो 20 साइंटिस्ट है, वो ICAR में कैसे काम करते हैं एक फार्मर को उसकी फार्मिंग में और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए? यस, मेरे पास बताया कि मुझे छोड़कर 20 मेरे पास वैज्ञानिक हैं। और उसमें से डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग हैं। कोई एक राइस पे काम करता है, एक भाजी पे काम कर रहा है, एक भाजी की टेक्निक डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, एक नई भाजी की किस्म वाले पे कर रहा है। 6 वेटरनरी के साइंटिस्ट हैं मेरे, जो एनिमल साइंस पोल्ट्री में भी काम कर रहे हैं। 2 मेरे पास फिशरी साइंटिस्ट हैं। तो मुझे लगता है हर क्षेत्र में, और जितनी भी 2 मेरे पास वेटरनरी पैथोलॉजी के वैज्ञानिक हैं, तो जो भी गोवा में डिजीज आती है, चाहे वो इंसेक्ट के अंदर आए या किसी भैंस में आए, गाय में आए, कैटल में आए, बकरी में आए, सुअर में आए, कोई भी अगर डिजीज होती है, वो सैंपल सब हम टेस्ट करते हैं। तो गोवा के अंदर जितना भी डायग्नोसिस है किसी भी तरह की डिजीज का एनिमल में, सारा हम लोग करते हैं, वो लोग करते हैं। और कोई डिजीज आने वाली होती है उसका फोरकास्ट भी हम करते हैं। तो ये डिजीज आ सकती है, या ये डिजीज आ गई है, अगर आ गई है, स्वाइन फ्लू अगर आ गया है, तो कैसे उसको मैनेज करें, वो सब हम गाइड करते हैं। और वैसे आपने फार्मर्स की में सुना ही है, जो भी हमसे मदद हो पाती है फार्मर्स की, जो फार्मर को चाहिए उसी तरह की हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी को पोल्ट्री की ट्रेनिंग चाहिए तो पोल्ट्री की ट्रेनिंग देंगे, किसी को हनी बी की ट्रेनिंग चाहिए तो हनी बी की ट्रेनिंग देंगे। और जैसे आपने प्रोबीना को देखा, हमने पोल्ट्री की ट्रेनिंग दी, हमने उसको पिगरी की ट्रेनिंग दी, हमने उसको मैंगो की ट्रेनिंग दी, हमने उसको ऑर्नामेंटल फिशरी की ट्रेनिंग दी।
तो जो भी फार्मर्स का ग्रुप जिसमें इंटरेस्टेड है, सांकली हाँ। में हमने एक हल्दी प्रोसेसिंग की प्लांट लगवाया ताकि हल्दी आप पैदा करो, प्रोसेसिंग करो, आपकी इनकम बढ़े। जैसे हमारे चीफ गेस्ट महोदय भी कह रहे थे कि जब तक आप प्रोसेसिंग नहीं करेंगे इनकम नहीं बढ़ेगी। तो फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़े, फार्मर्स के चेहरे पे स्माइल कैसे आए, गोवा की जो सोयल है उसकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो, गोवा की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है वो कैसे बढ़े, पानी का इतनी भगवान बारिश दे रहा है गोवा में, सब समंदर में जा रहा है, उस पानी को कैसे रोके ताकि हम बाद में इस्तेमाल कर सके, वो सब कार्य मेरे वैज्ञानिक कर रहे हाँ सर, अब हम गोवा में लैंड कन्वर्जन होते देख रहे हैं, उस पे आईसीआर का क्या काम होता है कि आप वो लैंड फार्मिंग के लिए यूज़ कीजिए या पोल्ट्री में यूज़ कीजिए, उससे आप कैसे वो 100% पॉलिसी डिसीजन है, हमारा डोमेन का नहीं है, ठीक है ना, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा जी। सर आप वेस्टर्न कोस्ट में काम करते हैं, आईसीआर उसी में चेंजेस हो या कुछ चैलेंजेस हो तो आप कैसे टैकल करते हैं, या गोवा में ऐसा कोई मतलब पास्ट में डिजीज आया था जो आपने टैकल किया आपके साइंटिस्ट में, जो फार्मिंग के लिए एक चैलेंज था और फार्मर्स के लिए भी? हमेशा आता रहता है कोई ना कोई डिजीज, चाहे वो फिशरी में आए। फिशरी की बात आपने देखा होगा, फिशरी की जो डायरेक्टर भी कह रही थी कि कोई भी डिजीज किसी भी फार्मर फील्ड पे आता है, मेरे साइंटिस्ट जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, बताते हैं ये दवा डालिए, ठीक हो जाता है। इसी ढंग से कोई भी डिजीज का डायग्नोसिस होता है, कहीं आउटब्रेक होता है तो हम बताते हैं कि पिग में ये डिजीज आ रही है, मुर्गी में ये डिजीज आ रही है, तो सारा डायग्नोसिस का काम हमारा संस्थान के मेरे वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसका समाधान भी बता रहे हैं, जो भी सथा संभव समाधान होता है। कहीं अगर किलिंग की जरूरत है तो लोग को किल करते हैं, तो नहीं तो स्प्रेड हो जाएगी डिजीज। कहीं मैनेजमेंट की जरूरत है तो मैनेजमेंट करते हैं। तो बाकी इसके अलावा गोवा के अलावा बाकी भी कहीं महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में या कर्नाटक के कोस्टल एरिया में या कहीं भी मेरे वैज्ञानिक को जरूरत पड़ती है, हम लोग जाके वहाँ काम करते हैं। आज मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि किन किन क्षेत्रों में हम दादर नगरी हवेली नहीं जा पाए हम लास्ट ईयर, बाकी हम सब जगह गए हैं। और सर अब हम क्लाइमेट में चेंजेस होते देख रहे हैं, आप क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ भी काम करते हैं? यस, क्लाइमेट रेजिलियंस काम कर रहे हैं। जैसे पहले क्या था, जो भी हमारी वैरायटी थी उसमें हम एक चीज के लिए निकालते थे। जैसे पहले हमने धान की 4 वैरायटी दी है, उसमें एक ही टॉलरेंस है सैलिनिटी की। अब हमें लग रहा है कि कई बार धान की पौध को हमने लगाया और इतनी बारिश आ गई, वो 14 दिन तक वो नर्सरी डूबी पड़ी है, वो मर जाती है। अब जो हम दे रहे हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी दे रहे हैं। अभी हमने जो धान की वैरायटी नहीं आने वाली है, गोवा धान 5, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी है। बारिश भी आ जाएगी, 2 वीक तक नर्सरी पानी में भी रहेगी, वो फिर खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही काजू की जो वैरायटी हमने 2 दी है, वो भी क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर इधर उधर होने पे फ्लावर मरेंगे नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जितनी भी आगे वैरायटी दे रहे हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, सब में वो क्लाइमेट रेजिलिएंट इनपुट हम डाल के दे रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है वो कोस्टल एरिया में। चाहे वेस्ट कोस्ट की बात करो या ईस्ट कोस्ट की बात करो, सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया यही है। बारिश, पानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र गर्म हो रहा है, मछली नीचे जा रही है, समुद्र का पानी में सैलिनिटी बढ़ रही है, वो हाई टाइड आके वो नीचे मिट्टी गंद वो सलाइन हो रही है, खजान लैंड बढ़ रही है, वो सब पे मेरे वैज्ञानिक हम लोग काम कर रहे हैं। फिर साथ टॉलरेंट वैरायटी हम दे रहे हैं ताकि बारिश की वजह से अगर मिट्टी नमकीन हो जाए, वहाँ कौन सी किस्म लगाएं, वो भी किस्म हमने निकाली। तो हर तरह से हर फ्रंट पे जो क्लाइमेट चैलेंज है ना, उसको एक तरीके से आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते, मल्टीपल तरीके से आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर, इस आईसीआर की क्या क्या पॉलिसीज और क्या स्कीम्स है जो हम हमारे प्रेक्षक को अब आप बता सकते हैं जिसका फार्मर्स लाभ ले सकते हैं? यस, मेन जो सब्सिडी वगैरह देना वो हमारा काम नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हमें तो हमारा काम है फार्मर को ट्रेनिंग देना, वो हम लोग कर रहे हैं। तो लगभग 110 से 115 ट्रेनिंग एक साल में केवीके और मेरा संस्थान मिलकर कर रहे हैं। दूसरा है फार्मर के कोई अगर क्लाइमेट की कोई दिक्कत आती है, एडवाइजरी देना कि ये बारिश आ रही है तो आप ये कर लीजिए, वो हम लोग कर रहे हैं। एक फार्मर के लिए रिसर्च करके टेक्नोलॉजी देना, वैरायटी देना,
एग्रोनॉमी की पैकेज देना, खजान लैंड को कैसे हम करें, लैंडशिपिंग मॉडल देना, वो सब हम लोग कर रहे हैं सब। हाँ ठीक है। बाकी स्कीम हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आती है वो SC/ST फार्मर्स के लिए आती है, ST फार्मर्स के लिए आती है। वो फिर हम, क्योंकि ST पॉपुलेशन गोवा में ज़्यादा है, तो हम ज़्यादातर जो SC स्कीम के अंदर पैसा आता है वो गोवा के ST फार्मर्स को हम हाँ उसके लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए यूज training करते हैं, भी एम्पावरमेंट के arrange लिए करते हैं। क्योंकि SC पॉपुलेशन है कम है, तो SC/SP में जो ग्रांट है, कुछ स्कीम हमारे पास आती है, वो अन्य क्षेत्र जहाँ पे SC ज़्यादा है, महाराष्ट्र में, हाँ केरला में, वहाँ भी हम कोई कैश नहीं देते किसी को भी, प्लांटिंग हाँ। मटेरियल दे दिया, वर्मी कंपोस्ट दिया, ताकि मिट्टी की सेहत को इम्प्रूव करें, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल दिया तो हाँ। उसकी पैदावार बढ़े। मतलब गांव-गांव तक गांव ये गांव स्कीम तक पहुंच रही पहुंच है रही अभी है हमारे मार्फत से। हाँ लगातार मैंने बताया कि लगभग 32 से 35 हजार किसान हाँ एवरी ईयर हमसे लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ जैसे कि हमने सुना भी हाँ, आज आज जो मैंने बताया हाँ कैसे कैसे फार्मर्स कैसे? हमारे पास। यस सर आपने आपका जो मूल्यवान टाइम है वो हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। येस थँक यू। तर आयज ICARचे डायरेक्टराचे कडल्या संवादांतल्यान आमी जी स्किम्स आसात वा तांची ट्रेनिंग जी आसा ती कशें ते आमच्या गोंयच्या शेतकारां मेरेन पावयतात, कशें तांकां ट्रेनिंग दिवन हे फार्मींग जे आसात तेतून मॉडर्न टॅक्नोलॉजी जे हाडटात ह्या आमी जाणून घेतले। अशेंच नवे विशय आनी नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली, ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गॉड। The Voice for